Hello students, question number 8 from JEE Main 2023, 8 April, shift 1. The question is, in a bolt factory, machines A, B, C manufacture respectively 20%, 30% and 50% of the total bolts. तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये A, B and C मशीन है, प्रोडक्शन है 20%, 30% एंड 50% है. उसके बाद बोल रहा है कि ऑफ देयर आउटपुट 3, 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स, यानी कि यहाँ से डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट से 3% है, 4% यहाँ से है और 2% यहाँ से है. अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट. इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा ये बताना है. तो हम लोग यहाँ पर बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे. यहाँ पर मैं लिखूँगा कि जितने तरीके से ये डिफेक्टिव बोल्ट आ सकता है वो मैं नीचे लिखूँगा और मशीन सी से आए वो हम लोग ऊपर लिखेंगे. तो सबसे पहले तो मैं हो सकता है कि ए प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँ, ए मशीन सिलेक्ट करें. अगर 20% बोल्ट्स हमारे पास मशीन ए के हैं तो इसका मतलब बोल्ट मशीन ए का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 20/100 होगी, मल्टीप्लाइड बाय वहाँ से फिर डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/100, क्योंकि वहाँ से 3% डिफेक्टिव आइटम्स हमें मिलते हैं. प्लस सेकंड बी से आने की प्रोबेबिलिटी होगी 30/100 होगा, इनटू वहाँ से फिर डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/100, क्योंकि वहाँ से 4% डिफेक्टिव आइटम्स हैं वहाँ पर. प्लस फिर 50/100 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम सी मशीन, एंड वहाँ से फिर डिफेक्टिव आइटम निकलने का, वहाँ से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 50/100 होगा, और वहाँ से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/100. और इसी का प्रोबेबिलिटी हम लोग ऊपर भी लिखेंगे क्योंकि इसी का प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा गया है कि वहाँ से सी मशीन से आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो इनको इस तरीके से लिख लेंगे. बस 100 100 100 हर जगह से कैंसिल आउट कर दूंगा मैं. ऊपर हो जाएगा 100, 50 × 2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ से 20 × 3 विच इज़ 60, एंड आएगा प्लस 30 × 4 यानी कि 120 हो जाएगा यहाँ से, प्लस 50 × 2 हो जाएगा यहाँ से 100. बस तो अब इसको एक और 10 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर एक बार कैलकुलेट ही कर लेते तो ऊपर तो 100 है एंड नीचे आ जाएगा 60 प्लस 120 विल बी 180, 180 प्लस 100 हो जाएगा 280. तो यहाँ से आएगा 280. तो फाइनली 100 डिवाइडेड बाय 280 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10/28 बचेगा 0 कैंसिल करने पर. फिर हम 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 14 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 5/14 विच इज़ इन ऑप्शन सी. थैंक यू.